गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिजाइन ऑफ स्टील सिविल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर आपका आज का ये 8वां क्लास है। इसके पहले 7th क्लास हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि क्लासेजें आपकी प्रॉपरली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के आप लोग देख रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंशन मेंबर, और थिकनेस आपका जो हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ सेक्शन, खंड के प्रकार। खंड आपके कई प्रकार से हो सकते हैं आपका, चाहे वो राउंड हो, चाहे फ्लैट हो सकता है, या एंगल हो सकता है, साउंड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या आपका टी हो सकता है। तो हमारा सेक्शन कोई भी हो सकता है, किसी प्रकार के सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं उसमें यूज करते हैं। अब हमारा फ्लैट क्या होता है, चपटी पत्ती क्या होती है। तो चपटी पत्ती जब तनन उपांग में प्रयोग की जाती है, टेंशन मेंबर में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, दो व्यवस्थाएं आती हैं। एक होता है चेन रिवेटिंग और होता है दूसरा जिग जैग रिवेटिंग। तो पहला देखते हैं चेन रिवेटिंग क्या होता है। ये आपको देखिए हमारा ये डायग्राम है, इसमें आपका जो बी है वो पत्ती की चौड़ाई है, बी जो हमारा होगा वो प्रभावी चौड़ाई होगी, टी आपका थिकनेस है, एन नंबर ऑफ रिवेट, डी आपका डाई ऑफ रिवेट। तो अगर हम यहाँ पे चपटी पत्ती का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्या हो, लंबाई इंटू मोटाई, या लंबाई इंटू चौड़ाई, या चौड़ाई इंटू मोटाई, कुछ भी कह लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू टी। क्या हो जाएगा, बी इंटू टी। तो रिवेट छिद्र की कटौती क्या होती है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डाया इंटू मोटाई, उसकी डाया इंटू मोटाई हमारा क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जो हमारा रिवेट छिद्र का कटौती होगी, डिडक्शन करना है मुझे, तो उसमें अगर एन रिवेट होंगे तो एन इंटू डी इंटू टी हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवेट। एन आपका क्या है, नंबर ऑफ रिवेट। तो इस प्रकार से हमारा कल बताए थे आपको कि नेट एरिया निकालने के लिए ग्रॉस एरिया में से डिडक्शन ऑफ रिवेट होल्स को घटाना पड़ता है। जो हम रिवेट का होल्स किए उसको घटाया जाता है, तो ए नेट कैसे निकलता है, ए नेट शुद्ध क्षेत्रफल निकलता है बी इंटू टी। हमारा क्या हो गया, ग्रॉस एरिया हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, रिवेट होल्स डिडक्शन हो गया, एन इंटू डी इंटू टी। इस प्रकार से हमारा ए नेट जो निकल के आता है वो बी माइनस एन डी इंटू टी होता है। क्या होता है, बी माइनस एन डी इंटू टी। हमारा क्या है, ये शुद्ध क्षेत्रफल नेट एरिया है। ये क्या है, नेट एरिया। नेट एरिया अगर पूछता है कोई कि श्रृंखला रिवेट पद्धति में है तो क्या निकालेंगे, बी माइनस एन डी इंटू टी। तो आपका ये चेन रिवेटिंग आपको समझ में आ गया होगा। हम अगला देखते हैं इसमें सेकंड टाइप जो हमारा जिग जैग रिवेटिंग। क्या है, जिग जैग रिवेटिंग। जिग जैग रिवेटिंग क्या होता है, तो जिग जैग रिवेटिंग में आपको दिखाया गया है, ये हमारे एक श्रृंखला रिवेट पद्धति में है और कुछ जिग जैग में भी हैं। तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग फिगर थे तो 1 2 4 6 7, 1 2 4 6 7 ये क्या सीधी रेखा में, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा क्या है, जिग जैग लाइन में है। तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, बी हमारी पत्ती की चौड़ाई, बी प्रभावी चौड़ाई, टी पत्ती की मोटाई, एन आपका काट रेखा पर स्थित रिवेटों की संख्या, P1 विषम पिच, जी गेज डिस्टेंस, N1 टेढ़ी मेढ़ी काट रेखा पर गेज दूरियों की संख्या। ठीक है, तो आपको ये सब डायग्राम बता दिया गया। इसके पहले आपको जो हम ज्वाइंट्स, रिवेट ज्वाइंट्स पढ़ाए थे तो भी आपको डायग्राम बताया गया था। इस दोनों लाइंस के बीच की हमारी दूरी क्या होती है, गेज दूरी कहलाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा क्या है, IS 800/1984 के अनुसार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ भी बन के आता है, बहुत बार पूछे हैं, इंटरव्यू पूछा जाता है कि डिजाइन ऑफ स्टील आप पढ़े हैं, तो डिजाइन ऑफ स्टील का IS कोड क्या होता है। तो डिजाइन ऑफ स्टील का IS कोड होता है IS 800/1984, IS 800/1984। यहाँ से देखते हैं हम हमको अलग निकालना पड़ेगा। एक बार हमको इसमें चेन के लिए निकालेंगे, दूसरा फिर जिग जैग के लिए निकालना पड़ेगा। तो चेन के लिए हम देखते हैं क्या होता है, फॉर आपका होता है 1 2 4 6 7, ये क्या है 1 2 4 6 7 जो आपका ये चेन रिवेटिंग में, इसके लिए नार्मली आपको पढ़ा दिया गया है बी माइनस एन डी इंटू टी। तो ये इसमें क्या है, 3 रिवेट है तो बी माइनस 3 डी इंटू टी हो, क्या हो गया, बी माइनस 3 डी इंटू टी। ये आपका हो गया जिग जैग के रूप, सॉरी सीधी लाइन के लिए हुआ, चेन लाइन के लिए। अब दूसरा हमारा है 1 2 3 4 5 6 7, ये जिग जैग में है, तो इसके लिए बी क्या हो जाएगा, बी माइनस एन डी प्लस N1 P1 का स्क्वायर अपॉन 4G, बी माइनस एन डी प्लस N1 P1 का स्क्वायर अपॉन 4G। तो यहाँ पर N हमारा टोटल क्या है, 5 है, जबकि N1 उससे क्या होता है, 1 कम होता है। टोटल नंबर ऑफ रिवेट से N1 का मान 1 कम हो जाता है। तो इसमें देखते हैं अब क्या हो जाएगा, तो N का मान 5 और N1 का मान 4, N का मान 5 N1 का मान 4। तो यहाँ से हो जाएगा B बराबर हो जाएगा B माइनस 5D, B माइनस
5D+4P1² 4G। इस प्रकार से हमारा नेट एरिया जो निकल के आता है वो ए नेट कैसे निकलता है, तो जो BE का मान निकालेंगे उसी में T का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए नेट निकल जाता है। क्या निकल जाएगा? ए नेट। इस प्रकार से आज के इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।